सचिव है, उसने कहा कि जितने भी डीएम हैं, जितने भी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 जिले, 80 लोकसभा सीटें हैं और मान लीजिए कि 75 जिले करीब ऐसे हैं, और सबको जो है एक मैसेज देना। सचिव ने कहा, मान लीजिए विशेष सचिव को जो है ना, सचिव को उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट को कि आप जितने भी डीएम है जिले के, उन सारे डीएम्स को एक मैसेज भेजिए। और जब ऐसे विभागीय पत्र लिखे जाते हैं तो ऐसे विभागीय पत्रों में मैटर सेम होता है, मतलब कोई रूल्स है, किसी रूल्स को फॉलो कराना है, या मान लो कि कोई त्यौहार आ रहा है, उस त्यौहार के मद्देनजर वो चाह रहे हैं कि जो है कड़ाई, निगरानी, ये सब डीएम लोग कराना शुरू कर दें क्षेत्र में। तो उन्होंने सारे डीएम को एक मैसेज लिखने के लिए कहा कि सबको मैसेज लिख करके अलर्ट कर दीजिए। तो स्थिति क्या होगी? तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह होगी कि जो आपका आप जाकर के मेलिंग टैब से मेल क्रिएट करो और यहाँ से रिकॉर्ड जब भर लोगे सारे, तो जितने भी, जैसे आपने 75 है तो आपने 75 एक मैटर लिखा है, एक एप्लीकेशन लिखा है, एक लेटर लिखा है, और आप चाहते हैं कि उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ जाए, 75 जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम वगैरह भी उस पर उनके नाम भी आ जाए, उनके डिटेल्स आ जाए। तो आप इसी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, मेल मर्ज के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ज़्यादातर विभागीय पत्र ऐसे ही कंडीशंस पे लिखे जाते हैं। तो मान लीजिए आपको जो संदेश आपने बनाया है, अब उसको आप रैपर में रखना चाहते हो, उसको एक इन्वेलोप में रख करके भेजना चाहते हो, तो आप जब रैपर होगा, जो इन्वेलोप होगा, उस पर दो चीज़ें पड़ी होंगी, डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस का मतलब जिस पते पर इसे जाना है, तो जिस पते पर डिलीवर होना है उसका एड्रेस हम डिलीवर एड्रेस में रखेंगे। और अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि वो डिलीवर नहीं होता, जिसके पास डिलीवरी करनी है वो नहीं मिला, या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए उपलब्ध ना रहे, वो रहे ना हो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया हो कि हम इसको नहीं लेंगे ना, तो जब वो डिलीवर नहीं होगा तो रिटर्न एड्रेस भी लिखा होता है कि अगर ये प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंचता तो ये इस पते पर वापस भी आता है। तो ये इन्वेलोप्स होता है, ठीक है, पाने वाले का पता और वापसी का पता दोनों इस पे लिखे होते हैं, और इसी के अंदर हम संदेश रख करके भेजने का काम करते हैं। तो हम डिलीवरी यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक से इन्वेलोप्स बनाने का काम कर सकते हैं। इन्वेलोप्स के अलावा दूसरा है लेबल्स। अगर हम लोग लेबल्स की बात करें तो लेबल्स क्या करते हैं? अगर हमें एक साथ कई नामों की नेम स्लिप बनानी है तो हम लेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, और इस लेबल के माध्यम से एक साथ कई नेम स्लिप 10, 20, 25, 30, मैक्सिमम 30 लेबल्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर अलग अलग नाम की स्लिप हमें बनानी है कि हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे नाम ऐड हो जाएं, स्लिप को हमें उस स्लिप को लगाना हो, तो लेबल्स का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। तो लेबल्स का क्रिएशन यहाँ से कर पाते हैं, दो चीज़ है, फिलहाल ये बड़ी बेसिक सी है। इसके बाद जो है मेन स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट मेल मर्ज शुरू होता है यहाँ से, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से मेल मर्जिंग स्टार्ट होती है। मैं अब इसको तो आप लोग कॉपी में से लिखिएगा, अभी कॉपी में से लिखिएगा, ये तीन ऑप्शंस भी आप लोग समझ नहीं सकते हैं क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज में आपको करना क्या होता है? स्टार्ट मेल मर्ज ब्लॉक, मेल मर्जिंग की स्टार्टिंग यहीं से होती है। जो पहला ब्लॉक है वो क्रिएट ब्लॉक, उसका इससे कोई संबंध विशेष नहीं है, वो आउटर है कि अगर आपको एनवेलोप की जरूरत है तो इस्तेमाल करिए, नहीं जरूरत है तो मत इस्तेमाल। मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको स्टार्ट मेल मर्ज करना है। तो इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन क्या है, पहले को थे आपको कि नहीं? पहला ऑप्शन जो है स्टार्ट मेल मर्ज ही है, उसके बाद सेकंड स्टार्ट मेल मर्ज, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज ब्लॉक। अब ये स्टार्ट मेल मर्ज क्या कहता है? जैसे हमने कहा कि मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है, यहां से हम ये तय करने का काम करेंगे कि हमें बनाना वास्तव में क्या है। जब लोग स्टार्ट मेल मर्ज में आते हैं तो स्टार्ट मेल मर्ज का मतलब होता है कि हमें तैयार करना, हमें बनाना।
जब लोग स्टार्ट मेंबर्स में आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा कि आपको क्या बनाना है। जैसे आपको जो है एनवेलप बनाना है, आपको लेबल्स बनाने हैं, आपको जो है ईमेल मैसेज तैयार करना है, या आपको लेटर तैयार करना है, या आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ये सारी चीजें जो है आप यहां से, ठीक है, एनवेलप्स, लेबल्स, ईमेल मैसेज, लेटर्स एंड वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको इसमें से बनाना क्या है इस बात को आप तय करें। मतलब इस विकल्प से होगा क्या, इस विकल्प से सिर्फ हम ये तय करने का काम करते हैं कि हम बनाने क्या चल रहे हैं, या हम तैयार क्या करेंगे, या हम बनाएंगे क्या। तो हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं चुन लिया कि मुझे क्या बनाना है, लेटर। जैसे मैं चुन लिया क्योंकि हमें मेल मर्जिंग करनी है तो क्या चुनेंगे, लेटर। अगर हमें मेल मर्जिंग करनी है मेल्स पे, संदेश पे, तो हमको बनाना क्या होगा, लेटर्स या एप्लीकेशंस। तो इसके लिए हमने क्या चुना, लेटर्स। यानी इस विकल्प के माध्यम से हम यह तय करने का काम करेंगे कि हमें बनाना क्या है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड ऑप्शन आ जाइए, दूसरा ऑप्शन। अब हमने तो तय कर लिया कि हमें बनाना क्या है। इसको बना, जब हम चुन लेंगे कि हाँ हमें लेटर बनाना है, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर मैटर लिखेंगे। जैसे हमने कहा कि लेटर लिखना है, तो हमें जो भी लेटर टाइप करना है, जो भी संदेश उसमें लिखना है, वो सब हम लिखना शुरू कर देंगे अपने MS वर्ड। जैसे हमने एप्लीकेशन को कह दिया कि हमें एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने ये तय किया है कि हम बनाएंगे लेटर्स या एप्लीकेशंस, तो हमने ये तय कर लिया कि बनाना क्या है। अब हमें ये तय करना है कि इस बनाए गए डेटा को भेजना किसके पास, इस बनाए गए रिकॉर्ड को, एप्लीकेशंस को, लेटर्स को हमें भेजना किसके पास। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन आता है, और वो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। सेकंड ऑप्शन आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। ये सेलेक्ट रेसिपिएंट्स क्या कहता है, ये कहता है कि आप रेसिपिएंट्स के डेटा को चुनिए। आप ये चुनिए कि आपको अपने इस संदेश को भेजना किसके पास है। तो इसके लिए रेसिपिएंट्स की लिस्ट आपको मिलेगी। जब आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ दो लिस्ट है, एक आएगा टाइप अ न्यू लिस्ट, और दूसरा आएगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट एंड यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो टाइप लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, टाइप न्यू लिस्ट का मतलब है कि हम नई लिस्ट का क्रिएशन करें। टाइप न्यू लिस्ट का मतलब है कि हमें जिसके पास संदेश भेजना है, हम उनकी नई लिस्ट बनाना चाहते। मतलब उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल्स, एड्रेस, यही हम लोग भरेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, जो हमने कहा कि अगर हमें एक साथ 75 लोग, जैसे मेरा 75 जिले हैं, उनमें DM को भेजना है, 75 लोगों के रिकॉर्ड हमें कहाँ भरने होंगे, यहीं। जब टाइप लिस्ट में आएंगे तो यहीं पे हम 75 रिकॉर्ड, हमें अपने लेटर्स, अपने एप्लीकेशंस की जितनी प्रतियां चाहिए, वो प्रतियां तभी तय होंगी, वो प्रतियां तभी बनेगी जब आप यहाँ पे उन डेटा को फिल करने का काम करें, ठीक है। ये मान के चलिएगा, टाइप लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग पूरा रिकॉर्ड भरने का काम करें। टाइटल, फर्स्ट नेम, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ों को हम भरने का काम करें। हमें और भी डिजिट कोड मिलता है और ईमेल मैसेज मिलता है, बहुत चीज़ें मिलती है। तो हमें जो भी फिल करना है, और जितनी टाइम्स अगर आपको लगता है कि मैं और जैसे एक लोग का भर दिए और भरना है, फिर न्यू एंट्री करिए, फिर न्यू एंट्री करिए, न्यू एंट्री करते फिर रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसे करते करते अगर आपको 75 बार भरना है तो 75 टाइम्स आपको न्यू एंट्री करना होगा और नए रिकॉर्ड्स को भरना। या मान लो कि आपने 3 या 4 या 5 लोगों का सिंपल आपको जो प्रैक्टिस करना है, आपने कहा कि हम 5 लोगों के पास ऐसा करना चाहते हैं, तो 5 नाम यहाँ भर दीजिए, 5 टाइटल्स, 5 नेम, 5 लास्ट नेम, 5 एड्रेस भर दीजिए, और आप पाओगे कि 5 टाइम्स के डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5। तो करीब करीब ये बात है। तो अगर हमें लगता है कि मुझे नई लिस्ट बनानी है,
तो हम किस पे आएंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। और अगर हमने कहा कि नहीं, हमें नई लिस्ट नहीं बनानी है, हम पुरानी लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो लिस्ट पहले, मान लो हमने लिस्ट पहले से बना के रखी है और हम उसी लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने संदेश को भेजने के लिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट से हम नई लिस्ट को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुरानी लिस्ट में नहीं भेजना, नई लिस्ट में भेजना है, तो आप टाइप न्यू लिस्ट, और अगर आपको लगता है कि पुरानी लिस्ट पे ही भेजना है तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाओगे, तो जो आपने पूर्व में लिस्ट बना के रखी होगी उसी का इस्तेमाल आप करो। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आपने जो पहले लिस्ट बना के रखी है, अगर आप उसी पर अपने संदेश को भेजना चाहते हो तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट से पुरानी लिस्ट को ही चुनोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पुरानी लिस्ट पे हमें नहीं भेजना है, बल्कि हमें नई लिस्ट का निर्माण करना है, तो नई लिस्ट के निर्माण के लिए आपको कहाँ जाना होगा, टाइप न्यू लिस्ट। अब चाहे आपने लिस्ट को चुना हो, चाहे आपने लिस्ट को बनाया, दोनों ही परिस्थितियों में थर्ड ऑप्शन आता है, एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट, इसका मतलब ये है कि हम अगर चाहे लिस्ट को चुना है, चाहे आपने बनाया, उस लिस्ट में किसी भी प्रकार के संशोधन की अगर आपको आवश्यकता है, तो एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट का इस्तेमाल करके हम उस लिस्ट में संशोधन करने का कार्य कर सकते हैं। चाहे लिस्ट को पहले चुना हो और चाहे आपने बनाया हो, सब में संशोधन किससे होता है, एडिट से, हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक, ये तो यहाँ तक के ब्लॉक्स हो। यहाँ तक के ऑप्शंस को छोड़ करके अब आगे चलिएगा। अब यहाँ से लाइन भी करिए, और अब जो ब्लॉक स्टार्ट होता है वो ब्लॉक है यहाँ से स्टार्ट नेटवर्क ब्लॉक के बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड ब्लॉक। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, राइट एंड इंसर्ट फील्ड में क्या होगा समझिएगा। दरअसल ये वो ब्लॉक है तो हमने क्रिएट किया। अब ये कह रहा है कि अब आप अपने एप्लीकेशंस में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने लेटर्स में चीज़ों को राइट करिए, लिखिए या उसे इंसर्ट करने का काम करिए। जैसे सबसे पहले ऑप्शन लिखिएगा एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस ब्लॉक में डालिए, एड्रेस ब्लॉक में लिखिए मेलिंग रिकॉर्ड्स में, मेलिंग रिकॉर्ड्स में एड्रेसिंग एरियाज, एड्रेसिंग एरियाज, एड्रेसिंग एरियाज को ऐड करने के लिए, एड्रेसिंग एरियाज को ऐड करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखिए मेलिंग रिकॉर्ड्स, ग्रीटिंग लाइन में लिखिए मेलिंग रिकॉर्ड्स, ग्रीटिंग लाइन, मेलिंग रिकॉर्ड्स में ग्रीटिंग्स ऐड करने के लिए, इसका मेलिंग रिकॉर्ड्स में ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स ऐड करने के लिए, ग्रीटिंग्स ऐड करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया।
insert merge field. Insert merge field. Mailing records. Mailing records में merge fields. Mailing records में merge fields. Mailing records में merge fields को ऐड करने के लिए mailing records में merge field को ऐड करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया है। इसका डायग्राम भी बना लीजिए। अभी जो आपको ये बता रहे थे पीछे जब लोगों ने रिसिपिएंट्स को भरा था, आपको याद होगा जहाँ आया था एक ऑप्शन सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, वहाँ हमने कहा कि टाइपिंग लिस्ट का इस्तेमाल करके हम नया विवरण भरते हैं, चाहे किसी रिकॉर्ड में चुनते हैं। उसी में जो टाइटिल होता है, जो फर्स्ट नेम होता है, जो लास्ट नेम होता है, जो एड्रेस होता है, जो एड्रेस होता है, ये सारी चीजें वन बाय वन, ये सारी चीजें वन बाय वन आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जोड़ सकते हैं। किसके माध्यम से? इंसर्ट मर्ज फील्ड के माध्यम से। जैसे आपने वहां लिखा टाइटल, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। अब ये चार फील्ड्स यहाँ पर बनाई, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, चार फील्ड्स है। अब इन चार में से आपको सिर्फ दो ही तीन फील्ड्स की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि हमें टाइटल को ऐड करेंगे, हमें टाइटल को ऐड करेंगे, दूसरा हमने कहा कि हम फर्स्ट नेम को ऐड करेंगे, हमने फर्स्ट नेम ऐड कर दिया। अब आपने कहा बस हमें दो ही की आवश्यकता थी, तो पहला टाइटल, दूसरा फर्स्ट नेम, और हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस पूरी मर्ज फील्ड्स में हमने क्रिएट तो किया था वहाँ, लेकिन यहाँ पर हमें जितने की आवश्यकता है सिर्फ उतनी फील्ड्स को ही हम यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे। जितनी फील्ड्स को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे इंसर्ट के माध्यम से, उतनी ही फील्ड्स आपके मेलिंग रिकॉर्ड्स में बन करके आएगी। यानी जो मेल मर्ज तैयार हो जाएगा उसमें सिर्फ उतनी ही फील्ड रहेगी जितना आपने यहाँ क्या किया है, इंसर्ट किया है अथवा जोड़ने का। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब आप एक ऑप्शन लिखिए नंबर 4, हाईलाइट मर्ज फील्ड। हाईलाइट हाईलाइट मर्ज फील्ड। हाईलाइट मर्ज फील्ड, इसमें लिखिए मर्ज फील्ड, मर्ज फील्ड
हाईलाइट करने, मर्ज फील्ड को हाईलाइट करने के लिए, मर्ज फील्ड को हाईलाइट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अपडेट लेवल्स, अपडेट लेवल्स, लेबल्स को अपडेट करने के लिए, लेबल्स को अपडेट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। आप डालिए प्रीव्यू, प्रीव्यू रिजल्ट में प्रीव्यू रिजल्ट ब्लॉक, इसका ऑप्शन प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट ब्लॉक, प्रीव्यू रिजल्ट ब्लॉक से उसको लिखिए मेलिंग रिकॉर्ड्स, मेलिंग रिकॉर्ड्स को परिणाम से पूर्व, मेलिंग रिकॉर्ड्स को परिणाम से पूर्व परिणाम की स्थिति पर देखने के लिए, परिणाम से पूर्व परिणाम की स्थिति पर देखने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया। इसके बाद नंबर 2 नेक्स्ट और previous record, next or previous record, अगले, इसमें लिखिए अगले अथवा, अगले अथवा पिछले रिकॉर्ड्स पर जाने के लिए, के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अगले और पिछले रिकॉर्ड्स पर जाने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट और लास्ट। इसको लिखिएगा प्रथम और अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए, प्रथम और अंतिम रिकॉर्ड्स पर जाने के लिए, प्रथम और अंतिम रिकॉर्ड्स पर जाने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया है।
लिखिए फाइंड रिसिपिएंट, फाइंड रिसिपिएंट। इसमें लिखिए मेलिंग रिकॉर्ड्स में से मेलिंग रिकॉर्ड में से मेलिंग रिकॉर्ड्स में से डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, मेलिंग रिकॉर्ड्स में से डेटा को फाइंड आउट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाए। और अंतिम ब्लॉक फिनिश ब्लॉक, फिनिश ब्लॉक। और इसका एकमात्र ऑप्शन होता है फिनिश एंड मच, फिनिश एंड much, finish and much। फिनिश एंड मच में समझिएगा ये क्या कहता है। ये कहता है कि संपूर्ण रिकॉर्ड्स को फिनिश करने का काम करेगा, यानी आपको परिणाम देने का काम करेगा। इसमें लिखिएगा संपूर्ण मेलिंग रिकॉर्ड्स, संपूर्ण मेलिंग रिकॉर्ड्स को फिनिश अथवा मर्ज करने के लिए, अथवा मर्ज करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। मर्ज करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। कराया अगर हम लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से पूरे मेल रिकॉर्ड्स को फिनिश कर पाएंगे, मेल टैब पे आएंगे, फिनिश ब्लॉक आएंगे, फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे और ऑल पे क्लिक करके क्लिक करें। और इस प्रक्रिया से जितना भी आपने काम किया है उन सारे कामों का परिणाम मिलेगा। यानी आप पाओगे कि जहां आपने एक एप्लीकेशन लिखा था, एक लेटर लिखा था, ये आपके रिसिपिएंट्स के डेटा के अनुसार उतने भागों में बढ़ जाएगा जितने की आपको नीड्स थी। अगर आपने 10 लोगों के नाम भरे हैं तो आप पाओगे कि आपका जो मेलिंग डेटा है, जो आपका मेलिंग रिकॉर्ड्स है, वो 10 पार्ट्स में बढ़ गया, 10 पेजों में डिवाइड हो गया और 10 पे अलग अलग नाम और अलग अलग एड्रेस भी आकर के शिफ्ट हो गया। आपका काम हो जाएगा इसमें। तो ये टैब है और अब इसके बाद जो टैब स्टार्ट होगा वो होगा रिव्यू। इस टैब का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की समीक्षा करने के लिए होता है। डाटा का रिव्यू, यानी जो आपने दस्तावेज बनाए हैं उस दस्तावेज का रिव्यू करने का काम करेंगे कि ये जांचने का काम कि हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है। तो उसकी जांच जो है हम इस ब्लॉक के माध्यम से करने, इस टैब के माध्यम से करने आएंगे। तो हम कल से शुरुआत करेंगे। आज जो है हमें इनका ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए इसका लैब करिए। आज मेन टैब को हम प्रैक्टिकली कंप्लीट करें, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए
आज का लैब भी कर लीजिएगा और कल से जो है वो आगे, ठीक है, आगे बढ़ना है।